नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कि मतभेदों के कारण। मतभेदों के कारण में पति पत्नी का मतभेद हो सकता है, सास बहू का मतभेद हो सकता है, बच्चों के साथ मतभेद हो सकता है, दोस्तों के साथ मतभेद हो सकता है। अब इसका बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण ये है कि हम जो है इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सामने वाला बदल जाए और वो भी उसी तरीके से सोचने लगे जैसे हम सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, तो सबको अलग अलग सोच भी दी है। तो वो व्यक्ति जो जिस परिस्थिति से आता है, जहाँ से आता है, जो बैकग्राउंड होती है उसकी, जो संस्कार होते हैं उसके, और जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसी हिसाब से वो उसको बिहेव करता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम जो है उसको अच्छे से सुधार के अपने हिसाब से अपनी तरह करने लगे। सोचिए, अगर दुनिया में सारे लोग एक ही विचार के हो गए, एक ही तरह के हो गए और सब एक ही सोच से चलने लगे तो ज़िंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। इसलिए हर आदमी के पास अपना दिमाग है, हर आदमी को भगवान ने अलग बनाया है और वो उसी हिसाब से विचार करता है। अब हम आते हैं पति पत्नी के मुद्दे पर। पति पत्नी के मुद्दे पर यह है कि मतभेद के कारण क्या है। जैसे कि एक बार हमारे यहाँ कोई आया डिनर पे और हम जब खाना खाने बैठे तो वो लोग जो थे हमारे साथ खाना खाने के साथ साथ एक ही प्लेट में खाना खाने लगे। हमने उनसे बोला कि आप 2 प्लेटें ले लीजिए। उनका नहीं नहीं, हम एक ही में खा लेंगे। जब आइसक्रीम आई तब भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने एक ही में दोनों ने आइसक्रीम खा ली। अब जो पत्नी थी उसको बहुत बुरा लगा। उसे लगा, यार देखो इन लोगों का अंदर कितना प्यार है और कितने ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, और हमारे पति का तो ऐसा है नहीं। अब उसे वो इंस्टेंस याद आ गया जब वो बाज़ार में गए थे और पति पत्नी ने वहाँ आइसक्रीम की दुकान पे गए और आइसक्रीम ख़रीदी, और पत्नी ये चाहती थी कि एक ही आइसक्रीम लें और दोनों खा लें। लेकिन पति ने उसकी बात नहीं मानी और वो 2 आइसक्रीम ले आया। अब वो चीज़ चली गई, ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो है आज जब ये घटना घटी तो वो चीज़ फिर से हमारे माइंड की मेमोरी से, पैटर्न से निकल कर बाहर आ गई और हम कंपेयर करने लगे। अब इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इसकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम जो है 2 तरीके के दिमाग के साथ जी रहे हैं। 2 तरीके का दिमाग मतलब, अगर सपोज़ पत्नी है तो उसके पास एक तो रियल उसका हस्बैंड है जिसके साथ वो जी रही है, और एक आइडियल हस्बैंड है। अब वो क्या है, इन 2 पतियों के साथ जी रही है, आइडियल हस्बैंड और रियल हस्बैंड। आइडियल हस्बैंड की जो परिभाषा उसने बना रखी है, जो उसने देखा है, पिक्चरों में देखा है, वैसे देखा है, या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरीके का हस्बैंड, और एक जो रियल है जो आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब कोशिश ये है कि मैं उस रियल हस्बैंड को आइडियल हस्बैंड बना दूँ, या मैं अपनी रियल पत्नी को आइडियल पत्नी बना दूँ। अब वो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो रियल है और एक फेक है। अब हमारी कोशिशें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन तक तो अगर पत्नी कह रही है आप कपड़े ठीक से नहीं पहन रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, और ये जो भी बातें हैं, खाने में ये है, उसका ये है, बाहर चलना है, 20 चीज़ें हैं, उस टाइम तो कुछ दिन तक तो वो पति उस बातों को सुनता रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाएगा लंबे समय तक, क्योंकि जो उसकी बेसिक नेचर है वो नेचर वो बदल नहीं सकता, जिसकी वजह से वो वापस वहीं आ जाएगा। और उसके बाद जब टोका टाकी ज़्यादा होगी तो एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पर डिस्प्यूट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है एक आदर्श पति की परिभाषा लेके बैठे हैं
और एक आदर्श पति या आदर्श पत्नी उसके अंदर ढूंढ रहे हैं, जो मिल ही नहीं सकता। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो जो आदर्श पति है, अपने पति को आदर्श पति बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं या अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे को जो रियल है, रियल के साथ रहना चाहिए। रियल के साथ इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ज़्यादा उसके अंदर टोका टाकी करके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे डिस्प्यूट ही होंगे। उस जो आपका आइडियल आदर्श पति आपने दिमाग में रखा हुआ है, उस पति को जितनी जल्दी मार देंगी, उस पत्नी को जितनी जल्दी मार देंगे, उतने जल्दी आप सुखी हो जाएंगे। फिर आप रियलिटी के साथ जीना शुरू कर देंगे, और जब रियलिटी के साथ आप जीना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी चिंता ख़त्म हो जाएगी और आपसे डिस्प्यूट भी ख़त्म हो जाएंगे। हम जब दूसरे को देखते हैं, दूसरे के पति को देखा, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारे आइडियल पति में है, तो हमने सोच लिया यार ये तो बहुत बढ़िया है, हमारी ज़िंदगी तो अपूर्ण है, ये तो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी का ख्याल कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी को समझिए, रियलिटी के साथ रहिए, मतभेद अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। आइडियल पति आइडियल पत्नी बनाने की कोशिश मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। जो प्रेम होता है वो समझने की चीज़ होती है, समझाने की चीज़ नहीं होती है। आप उसे समझिए, समझाइए मत। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। ये सेम चीज़ आपकी अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, सबके साथ होनी चाहिए। आइडियल दोस्त कहीं नहीं है, आइडियल रिश्तेदार कहीं नहीं है। जो है, जैसा भी है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, उसी के साथ रहिए, उसी के साथ एंजॉय करिए। ज़्यादा सुधारने की कोशिश मत करिए, अन्यथा आप हमेशा चिंता में रहेंगे, आपके अंदर मतभेद बने रहेंगे और वो टेंशन आपके दिमाग को ख़राब करती रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कर दें। मैं राजीव आनंद, आपका काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट, वामी हीलिंग से। नमस्कार, धन्यवाद।